दोपहर के करीब 2 बज चुके थे। दीनानाथ थक चुके थे। वो अपने दोनों बैलों को, जिनका नाम बैजू और बेजू था, को एक बड़े से महुए के पेड़ के नीचे बांध देते हैं और बैठने का इशारा करते हैं। दीनानाथ भी अपना गमछा बिछाकर वहीं छांव में लेट जाते हैं। दीनानाथ के पास 2 बीघे खेत थे, सो वो उतना ही अनाज पैदा कर पाते थे कि जिससे उनका और 2 बैलों का पेट भर सके। दीनानाथ जी के 6 बच्चे थे, मगर सब निकम्मे थे। अगर कोई था उनके पास तो वो सिर्फ बैजू और बेजू। ये तीनों उसी 2 बीघे खेत में जमकर मेहनत करते और फिर जो अनाज होता उसी से साल भर गुजारा करते, और ये चक्र उनके जीवन का सालों से चलता आ रहा था। छाँव में लेटे हुए दीनानाथ को नींद कब आ जाती है उन्हें नहीं पता चलता, मगर बैजू और बेजू आपस में बातें करने लग जाते हैं। बिरजू कहता है बैजू से, यार तू तो मुझसे 1 साल बड़ा है, ये बता यही हालात थे पहले भी इस घर के, या मेरे आने के बाद गरीबी ने इनके घर में वास किया। बैजू कहता है, अब 1 साल में क्या ही पता चलता है, मैं भी तो उस समय बच्चा ही रहा हूँगा, इतना कहाँ ध्यान रहता है। हम अगर जब से जानने लायक हुआ तब से इस फ़कीर के यहाँ लक्ष्मी जी ने थूका भी नहीं है। बेजू कहता है, क्या बोल रहे हो तुम, हमें तो पेट भर के खाने को देता है। बैजू कहता है, यही तो समस्या है कि खुद के पास कुछ नहीं होते हुए भी ये हमारा ध्यान रखता है। बेजू कहता है, लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं, हम तो अपना पूरा काम मेहनत से करते हैं। बैजू भी हाँ में सिर हिला देता है। दीनानाथ की नींद खुलती है तो 4 बज चुके होते हैं। मारे थकान वो दोनों बैलों से कहते हैं, आज मन नहीं कह रहा है, चलो घर चलते हैं। बेजू बैजू से कहता है, जब हमारा मन नहीं करता है तब हमसे काम करवाए जाते हैं। बैजू कहता है, अरे छोड़ बेजू, ये अपने मालिक हैं, इन्हें हमारी फीलिंग कैसे पता चलेगी, हम बोल भी तो नहीं सकते। बेजू बोलता है, अच्छा तो फिर कल से मैं खेत पे नहीं आऊँगा, तब इन्हें हमारी फीलिंग का पता चलेगा। बैजू कहता है, बेजू तू बहुत अड़ियल है, हमारे मालिक भी तो आते हैं, वो क्या मेहनत नहीं करते, उनके लौंडे निकम्मे हैं तो इसमें उनकी क्या गलती। दीनानाथ जी घर पहुंच दोनों को खूंटे से बांध देते हैं और सबसे पहले वो एक बाल्टी पानी दोनों के सामने रखते हैं, फिर 1 लोटा पानी लेकर खुद पीते हैं। थोड़ी देर कामकाज आराम करने के बाद वो भोजन में लग जाते हैं, क्योंकि दीनानाथ जी की पत्नी का देहांत हो चुका है। शाम 6:30 बज चुके थे। सारे बच्चे भोजन के समय इकट्ठा हो जाते हैं। दीनानाथ जी कहते हैं, कम से कम भोजन में तो हाथ बटा दिया करो, खेत तो तुम्हारे बस का है नहीं, मैं भी बूढ़ा हो रहा हूँ, आखिर कब तक ये चलेगा। बच्चे ना हाँ और ना में ही जवाब देते हैं और खा पी के चलता बनते हैं। बेजू बैजू से कहता है, भाई साहब मैं इनका बाप होता तो इनके गांड पे सींग मार के भगाता, ये साले सिर्फ खाने के लिए हैं। बैजू बेजू से कहता है, अपने मालिक सीधे साधे हैं, जब तक ये हैं तब तक भैया हम भी काम करेंगे, इसके बाद तो हमसे ना होगा। सब सो जाते हैं। सुबह 4 बजे दीनानाथ जी बैलों को चारा डालकर भोजन पानी तैयार कर खेतों की तरफ चल देते हैं, मगर खेतों के पास जाकर वो बैठ जाते हैं और कहते हैं, बैजू बेजू तुम लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, मगर कब तक तुम और हम काम करेंगे। 2 बीघे ज़मीन और उसमें 6 लोगों का बंटवारा, मेरे जीते जी कैसे होगा ये सब। मेरे बाद ये इन ज़मीनों को टुकड़ों में बांट लेंगे, खेती नहीं करेंगे और रही सही कसर ये उसे बेच भी देंगे। बैजू बेजू कुछ बोल तो नहीं सकते थे, मगर वो समझ सब रहे थे। वो दोनों अपनी जीभ से दीनानाथ जी को चाटने लगते हैं। धीरे धीरे धूप तेज हो रही थी। दीनानाथ जी लगातार हल चलाए जा रहे थे और अचानक वो उसी खेत में गिर जाते हैं। दोनों बैल उनको हिलाने लगते हैं, जीभ से चाटने लगते हैं और उनके आसपास घूमने लगते हैं, मगर कोई हलचल नहीं होती है। वो दोनों बैल दीनानाथ जी के पास ही बैठ जाते हैं। दीनानाथ जी लाश में बदल जाते हैं। चील कौवे वहाँ पे मंडराने लगते हैं। बैजू बेजू वहीं 3 दिन से बैठे बैठे अपना दम तोड़ देते हैं। वो खेत उन तीनों की समाधि बन जाता है। तमाम गिद्ध आसपास जमा होकर सबका हाड़ मांस खाने लग जाते हैं, मगर अब भी उनके 6 बच्चे उन्हें ढूंढने नहीं आते हैं।